चर्चा उस व्यक्ति की जाती है जिससे कोई टक्कर होती है। मैं उनको अपनी लड़ाई से बाहर मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास की बातें करना। 5 सालों में अपराध मुक्त किया। विधायक जी के द्वारा नहीं, फिर शासन द्वारा बहुत काम हुए हैं। यहाँ पाली में तो कोई रोजगार साधन नहीं है फिलहाल में। क्या बोलती पब्लिक के विशेष प्रोग्राम माय भारत का विशेष प्रोग्राम है क्या बोलती पब्लिक, और इसके लिए मैं आया हूँ हरदोई जनपद की सवाजपुर विधानसभा के कस्बा पाली में। यहाँ हमारे साथ जनता है, इनसे जानेंगे भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में कितने काम किए हैं और ये लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में किसके साथ जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में कितने काम किए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में बहुत काम किए हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखेगा कि कुछ दिन पहले जब 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अयोध्या में जब जाते थे तो कैसा माहौल था कि वहाँ पैर नहीं रखने दिया जाता था। आज देखिए 51 लाख दियों से जगमग दीपावली होती है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। स्थानीय क्या समस्या थी 5 साल में आपके विधायक ने पाली के लिए क्या क्या काम किया? स्थानीय समस्या आप देख रहे 40 वर्षों से या नहीं 70 वर्षों से लगभग मंसूरपुर पुल का निर्माण होना था। जो तमाम विधायक है, तमाम मंत्री आए हरदोई जनपद में, सभी ने वादा किया लेकिन किसी ने नहीं किया। आदरणीय विधायक कुंवर माधव सिंह रानू जी ने 107 करोड़ से मंसूरपुर पुल का निर्माण कराया, वो हो रहा है। उसके 46 में से 42 खंभे तैयार हो चुके हैं, इतनी बहुत जल्दी काम हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या थी वो उसको निराकरण किया है। आप देखेंगे आप रोड से आए हैं लगातार निजामपुर की पुलिया से बरकनी तक और बरकनी से शाहजहाँपुर तक रोड का निर्माण विधायक जी ने पारित करा दिया है। हमारे साथ जनता है, जनता के पास चलते हैं। 5 साल में विधायक जी ने कौन सा ऐसा काम किया है? हमें भैया कुछ नहीं मालूम। कहाँ के रहने वाले हो? हम आत्मापुर के रहने वाले हैं। आपको सरकारी तरफ किसी योजना का लाभ मिल रहा है? हमें कोई लाभ नहीं मिला। फिर 2022 में किसके साथ जाएंगे? हम किसी के साथ जाए, हमारी मर्जी है। सरकार से खुश हैं या नाराज? हम सब बेरा खुश रहते, किसी सरकार से नाराज ही नहीं। हम सब हमारा मामला ठीक है जी भैया। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है और किसके साथ जाएंगे? ठीक क्या है लगभग। जैसे कौन कौन योजनाओं का आपको लाभ मिला है? अरे हमें जो नहीं मिल पाया तो क्या हो गया, और अन्य लोगों को तो मिलता ही है। कोई ऐसे काम बताइए जो भाजपा ने किए जिससे जनता को फायदा हुआ। अब लगभग सभी कुछ फायदे वाली चीज़ें दी है, जैसे लेटरिन मिली है कुछ लोगों को, और क्या नाम है रोड का निर्माण भी अच्छा होता है, और यह कॉलोनी वगैरह भी सबको मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार रही, जनता के हित में कौन कौन से काम किए? कॉलोनी दी गई है, उन्हें गला बांटा गया है, बहुत सुविधाएं दी गई हैं, जनता को बहुत आराम है इससे भारतीय जनता पार्टी को। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, इनसे जानेंगे आखिर जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास की बातें करना। हमारी भारतीय जनता पार्टी 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र की सत्ता में बैठती है तो तमाम विकास की बातें करती है, गांव गरीब के कल्याण की बातें करती है। आज़ादी के 65-70 साल होने के बावजूद भी गरीब के पास मकान रहने के लिए छत नहीं हुआ करती थी। मोदी जी ने सबसे पहले गरीबों को छत मकान देने का कार्य किया। मोदी जी ने अपने भाषण में पहली बार भाषण में कहा था कि देवालय से पहले शौचालय। तमाम विपक्ष के लोगों ने इस चीज़ का मजाक भी बनाया, लेकिन हमारे घर की हमारे माँ बहन बेटियां जो हमारे घर परिवार की इज्जत होती हैं वो खुले में शौच जाती थी। उस चीज़ को उन्होंने समझा और शौचालय का पहले निर्माण कराया। एक नहीं ऐसी मूलभूत हजारों लाखों योजनाएं थी जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लोगों को वोट देना चाहिए। किसानों के हित की अगर बात की जाए, किसी भी सरकार ने कहीं भी आज तक किसानों के सम्मान की बात नहीं की। किसानों के सम्मान के लिए मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के द्वारा प्रत्येक गरीब को 6,000 रुपये वार्षिक देने का प्रयास किया है और लगातार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को एक बड़ा दर्द दिया है, आवारा गौवंश। आवारा गौवंश से देखा जाए तो वो हमारी आपकी सामाजिक लोगों की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने गौवंश की देन नहीं दी, आम जनता के द्वारा दिया गया है संरक्षण की भूमिका में। इससे पहले 2017 से पहले हम अपने ब्लॉक बरकनी विधानसभा सवाजपुर की बात करें, एक भी स्थायी गौशाला नहीं हुआ करती थी। आज ब्लॉक बरकनी में 14 स्थायी गौशालाएं बन चुकी हैं। आवारा गौवंश 2017 से पहले केवल गौहत्या हुआ करती थी, जो आम जनता के आग्रह पर माननीय योगी जी ने केवल गौहत्या बंद कराई है, गौशालाएं खोली है। लगातार गौशालाओं को खोल करके उसमें आवारा गौवंश को वहां पर संरक्षित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में कौन ऐसे काम किए जिससे जनता खुश हो जाए? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए सभी कार्य, कौन से काम ऐसे ना गिनाए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। इससे पहले 17 से पहले अगर देखा जाए तो सपा की सरकार में थी तो गुंडा
गर्दी माफिया, भू माफिया, किसी खेत के कब्जा कर लेना, किसी की ज़मीन को हड़प लेना, ये सब चलता था। आज अगर देखा जाए तो जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब से बनी है 17 से, तब से हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हुई है और चल चाहे मतलब रात में बिरात में किसी भी टाइम आ जा सकते हैं। हमारे यहाँ पड़ोस में गर्रा नदी का पुल है और इधर चलते हैं निजामपुर की पुलिया, इधर शाम के 6 बजे दिन दहाड़े लूटपाट हो जाया करती थी। और योगी जी की सरकार आने के बाद में ऐसा लगता है कि उन लोगों की हवा नहीं मिली है, जो गुंडा माफिया थे और भू माफिया थे, उन लोगों को जेल में भेजने का काम हमारी योगी सरकार ने किया है। हमारे साथ यूथ के लोग भी हैं। 2022 में भाजपा को कितने नंबर देंगे? भाजपा को 100 में 100 नंबर। कारण क्या है? कारण बहुत कारण है हमारे यहाँ, जैसे शौचालय, आवास, सड़कें, नहर में पानी, गुंडागर्दी खत्म। पाली नगर पंचायत का कुछ विकास हुआ या 5 साल में ऐसे ही? नहीं, बहुत विकास हुआ है। जैसे क्या क्या प्रमुख मुद्दे यहाँ हल हो गए? यहाँ बहुत आबादी है, तो सड़क की बहुत सफाई हुई यहाँ पे है। 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं और क्या समस्याएं आप लोगों को, बेसिक तौर पे पाली की क्या समस्याएं? काम तो बहुत अच्छा कर रही है सरकार, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे गुंडे तत्व हैं जो मतलब हम रिक्शा वालों को, रेडी वालों को, इनको परेशान कर रहे हैं। क्यों? सरकार तो कहती है कि अगर गुंडाई करोगे तो बुलडोजर चलवा देंगे। कर तो रहे हैं, गुंडागर्दी खुद कर रहे हैं। बताओ, एक सवारी नहीं बिठाने देते यहाँ अड्डे पे हैं। यहाँ लोग कौन लोग कर रहे हैं? किसका संरक्षण है इन लोग को? ये बर्री नाम से हैं, मतलब ये उनके जो चमचे वहाँ पे छोटे हैं, क्या नाम है, दाढ़ी। अरे इनका संरक्षक कौन है? कौन करवाता है? सर, संरक्षक तो कोई भी हो सकता है। जैसे और क्या? जैसे कौन संरक्षक? पुलिस संरक्षक दे रही, कोई नेता संरक्षक? पुलिस ही दे रही होगी सर। अभी आप सर्टिफाइड नहीं। दादा, 5 सालों में भाजपा ने कौन से ऐसे काम किए जिससे जनता खुश हो जाए? 5 सालों में अपराध मुक्त किया, महिला सशक्तिकरण और भय मुक्त समाज की स्थापना की और विकास कार्य बहुत ज़्यादा किए और 100% हम भाजपा सरकार से सहमत हैं। पाली का नाम कभी खराब होता था कि यहाँ गौवंश कटता है। इन 5 वर्षों में क्या हालात हैं? 5 वर्षों में गौवंश हमारा जो है वो सड़कों पर लेटता है। किसी की जरूरत नहीं होती है गौवंश के पास जाए। और 5 सालों में एक भी गौवंश नहीं काटा गया। हमारे साथ जनता से और भी लोग हैं। बेसिक तौर पर सवाईपुर विधानसभा क्या समस्याएं हैं और पाली में कितना विकास हुआ है 5 सालों में? 5 साल में पाली में बहुत विकास हुआ है और कोई परेशानी नहीं है। कौन कौन से बड़े काम किए हैं विधायक ने इस क्षेत्र के लिए? विधायक जी के द्वारा नहीं, फिर शासन द्वारा बहुत काम हुए हैं। अच्छा, विधायक जी को कितने में कितने नंबर देने वाले हैं? 100 में 80 नंबर। क्यों 20 नंबर क्यों? 20 नंबर कुछ ऐसे है जो नहीं है। अरे तो वो दर्द भी बता दीजिए जो 20 नंबर में छुपा है। तो कोई नहीं है। फिर 20 नंबर कम क्यों? कुछ समस्याएं हो जाती हैं सामाजिक। आप लोग युवा हो, बताओ रोजगार के क्या साधन है पाली में? रोजगार तो सही है अपना। क्या करते हो? हम कटिंग करते हैं, हेयर कटिंग करते हैं। अच्छा, अपना काम करते हो। बेसिक तौर पर क्या समस्याएं हैं पाली की? पाली की नहीं, सभी की समस्या है। रोजगार तो बिल्कुल फाइल है बीजेपी सरकार में। रोजगार के मामले युवा बहुत परेशान है। अच्छा, स्थानीय स्तर की बात करें तो यहाँ रोजगार के क्या साधन 5 सालों में विधायक ने दिए हैं? यहाँ पाली में तो कोई रोजगार साधन नहीं है फिलहाल में। हालात जैसे थे वैसे ही हैं। वैसे भी तो 22 के चुनाव में किसके साथ जाएंगे? अब देखो, जो अच्छा करेगा उसी के साथ जाएंगे। फिलहाल अभी तो ऐसे को रोजगार के मामले में बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है। सर, रोजगार को लेकर बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल है। दादा, आप तो गांव से जुड़े हो गए, किसानों की क्या समस्या है? ठीक है। किसानों को कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है। 5 साल में बीजेपी ने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिनसे जनता खुश हो जाए? बीजेपी ने 5 साल के अंदर सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि जनता बहुत खुश है। अभी मैं पीछे खड़ा हुआ, एक आप रोजगार की जो बात कर रहे थे उस पॉइंट में मैं आना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं जो देखता हूं, अभी तक 2011 के बाद, इससे पहले जो भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, तो उसमें के 2011, 13 और 2021 जो भी हम क्योंकि माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं। जो विद्यालय बिल्कुल खाली हो गए थे, आज मैं देखता हूं कि उन विद्यालयों में अध्यापक पूरी तरीके से उसमें आ चुके हैं। और विधिवत मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कहें या रोजगार के क्षेत्र में, उसमें बहुत सारे लोगों को हमारे अध्यापक और कोई एक विशेष न तो जिले से आए हैं और न विशेष वर्ग के आए हैं,
जहाँ तक मैं देखता हूँ जो भी इधर के विद्यालय हैं उनमें यहाँ के लोग भी हैं, बरेली से भी आए हैं, मऊ से भी आए हैं और हर कास्ट के हर जाति बिरादरी के लोगों को इसमें सबका साथ सबका विकास के रूप में माननीय योगी जी की ये देन है कि जो उन्होंने रोजगार उनको दिया है। कोरोना काल में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में सैकड़ों अध्यापकों ने अपनी जान गंवाई है, कैसे देखेंगे? कोरोना काल में ये तो मान लिया समस्याएं रहीं, लेकिन कोरोना काल जो रहा उसमें हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक रहे उन्होंने और जो हमारे जिला अध्यक्ष जी रहे, हमारे यहाँ के जो भी लोग रहे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो भी हमारे बाहरी लोग आए थे अपनी जान की परवाह न करते हुए और उन लोगों को पूरी मदद की। जो रास्ते में लोग बाहर से आए थे उनको चप्पल पहनाने का काम किया, उनको वस्त्र देने का काम किया, उनको भोजन देने का कार्य किया। हो सकता है इस कारण कुछ लोग चपेट में आ भी गए हों, तो ये चूँकि एक संक्रमण काल था तो उसमें संक्रमण काल में कोई भी चपेट में आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी को कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। कारण? भय भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ा है वो एक सीमा तक सफल हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे भयमुक्त समाज के खिलाफ हो। भयमुक्त समाज के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यापारी वर्ग, मैं चूँकि व्यापारी हूँ तो मैं वही अपनी बात रखूँगा कि जो व्यापारी वर्ग है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। किसी तरह का कोई दबाव प्रभाव में लेके कोई काम नहीं कराया जा सकता इस समय और सरकार बहुत सही काम कर रही है और मैं ये चाहूँगा ये सरकार बनी रहे। पाली पे एक बदनुमा दाग था गौहत्याओं का, 5 सालों से क्या हालात हैं? 0। क्या परिस्थितियाँ, कानून व्यवस्था में क्या ऐसा सुधार हो गया कि गौवंश कटना बंद हो गया? हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कहना चाहिए जितने भी गुंडे हैं, माफिया हैं, उनके ऊपर उनका एक मानसिक रूप से दबाव था। जिस मानसिक दबाव को मानते हुए जो भी गौ हत्यारे यहाँ पर थे उन्होंने अपना गौ हत्या का धंधा बंद करके कोई अन्य छोटे बड़े जैसा उसके पास योग्यता थी उस हिसाब का कार्य करने लगे हैं। अच्छा, अगले 5 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तो रोजगार के क्या अवसर यहाँ विधायक जी उत्पन्न लाएंगे क्षेत्र में? इस क्षेत्र के रोजगार के अवसर लाने के लिए आपका यहीं पर हमारे शाहजहाँपुर से होते हुए गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो पड़ोस रूपापुर के पास में गांव पड़ता है सेमरझाला, उसको औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहां लगभग 15 से 20 फैक्ट्रियां, कंपनियां ऐसी हैं जो सर्वे कर चुकी हैं, ज़मीन का अधिग्रहण उनका चल रहा है। वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी ताकि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को वहीं पर रोजगार भी प्रदान किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, इन पर एक सीधा आरोप लगता है कि ब्राह्मणों को अपमानित करते हैं। सरासर गलत है, क्योंकि मेरा भी नाम शिवम तिवारी, मैं भी ब्राह्मण जाति से संबंधित रखता हूँ, मेरे कई साथी साथ में हैं। जब किसी व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति से व्यक्तिगत कोई समस्या रहती है, वो चाहे जिस जात का हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी किसी क्षत्रिय से कोई बुराई है तो मैं उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार करूँगा। बाकी किसी ब्राह्मण जात के रूप में उनके ऊपर कोई आरोप लगता है, सरासर गलत है। 2 प्रत्याशी मैदान में, दोनों की आप तुलना कर लीजिए, कटिहारी क्षेत्र में जाकर चले जाए, दोनों प्रत्याशियों के रूप में अगर हम व्यक्तिगत रूप से तुलना करेंगे, माननीय रानू सिंह जी के द्वारा जितना ब्राह्मण समाज का सम्मान किया जाता है उतना ना तो आज तक किया गया ना कभी किया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी जो आपके यहाँ हैं उनका कहना है मैंने घर घर लोगों की सेवा की है 5 साल। घर घर सेवा की है, किस तरीके से की है, कहाँ से की है, ये इस मंच से बता पाना उचित मैं नहीं समझता हूँ। अब वो राजनीति में है और प्रत्याशी हैं, आप चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और आपके विपक्ष में है तो सवाल तो बनता ही है। चर्चा उस व्यक्ति की जाती है जिससे कोई टक्कर होती है, मैं उनको अपनी लड़ाई से बाहर मानता हूँ। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उनके क्या हालात हैं? वो हमारी लड़ाई में है, हमारी सीधी लड़ाई भाजपा और सपा की है और 100% रूप से पिछली बार में माननीय विधायक जी 26,000 वोटों से उन्हीं से चुनाव जीते थे, इस बार 1,26,000 से चुनाव जीतेंगे। इतिहास है उन्हीं के पिताजी लगातार 6 बार जब विधायक चुनाव लड़े थे, हारे थे, तब 7वीं बार जीते थे। अभी ये 2 बार हारे, अभी 4 बार और हारेंगे, अभी 7वीं बार अपनी उम्मीद करेंगे तब जीत जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने कटिहारी में आपका सवाईपुर विधानसभा में सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाते हुए एक ब्राह्मण को प्रत्याशी बना दिया, इससे फायदा या नुकसान? पिछली बार भी ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाया था, पड़ोसी जनपद फर्रुखाबाद से उनका हिस्ट्री सीटर थे, आज उनके ऊपर रासुका कायम हो चुकी है और रासुका उन पर लगी है, ना कि ब्राह्मण के रूप में। उनके पुराने इतिहास को देखते हुए सोशल इंजीनियरिंग बहुजन समाज पार्टी का केवल और केवल दिखावा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रकार की इंजीनियरिंग नहीं है। वहाँ पर जो भी जाता है वो बहन जी के चरणों में नतमस्तक होता है। इसके अतिरिक्त सोशल इंजीनियरिंग कुछ नहीं। ब्राह्मण समाज बहुत प्रबुद्ध समाज माना जाता है। ब्राह्मण समाज सदैव, ब्राह्मण समाज ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आज भी दे रहे हैं और देते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसे 5 काम जानकारी में है जिससे क्षेत्र की जनता खुश हो? जी या सबसे बड़ी बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी में जो गुंडागर्दी का राज था, सुशासन आया, सबसे बड़ी बात ये है
बाकी विकास भी बहुत हुए हैं दूसरी पार्टियों से। मतलब पहले समाजवादी पार्टी थी, उसमें ज़्यादा गुंडा राज था। इस समय इसमें गुंडा राज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजनाएं चलाई गई हैं। एक जो योजना है जो चलाई जा रही है, खाली गाय की थोड़ी समस्या है, वो भी समस्या दूर हो जाएगी। हमारे साथ अन्य साथी भी हैं। सवाईजपुर विधानसभा की बेसिक समस्याएं क्या हैं? सवाईजपुर में जितना काम हुआ है इतना कहीं नहीं काम हुआ। जैसे कोई 5 काम बताइए। 5 काम हमारे यहाँ देखिए, आप देखेंगे कि जैसे जो नहर में पानी आया है, ये 20 साल पुरानी समस्या थी। इसे आप कहेंगे कि भागीरथी प्रयास। आज भागीरथी प्रयास हमारे यहाँ जो चल रहा है, गंगा जी आई हैं, उसमें सब दौड़ दौड़ के ब्राह्मण तो हमारा इस तरीके से जूझ रहा है जैसे कि 90% ब्राह्मण आज हमारा भाजपा के साथ जा रहा है, क्योंकि और कोई है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। कोई भी पार्टी अन्य पार्टी नहीं इस समय हमारे यहाँ लड़ाई। आपके भाजपा विधायक पर आरोप लगता है भाजपा के ब्राह्मण लोगों को मंचों से अपमानित करते हैं। ये कतई गलत है, सरासर झूठ है। वीडियो वायरल हुआ था। नहीं, वो वीडियो मैं नहीं कह रहा। नहीं, आप जो कह रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो लोग हमारे यहाँ काम करते थे, जिन लोगों ने 5 साल तक शोषण किया है, जिन लोगों ने 5 साल तक हमारे विधायक जी का शोषण किया है, उन लोगों ने जब उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई कि जिनको पूरा नहीं किया जा सकता है, तब उन्होंने ऐसे आरोप लगाए। और हुआ होगा, कहीं हुआ सकता है, हुआ होगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं है। भाजपा की एक महिला पदाधिकारी के ऑडियो वायरल हुआ था, बड़ा चर्चा में आया था, जिसमें विधायक जी के द्वारा कुछ अपशब्दों की बात आ रही थी। क्या था पूरा मामला? वो महिला पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर नहीं थी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जिस घटना को लेकर के वो आरोप लगाया जा रहा है, तो महिला पद उसका मूल घटना शायद संभवतः आपको नहीं जानकारी होगी। सवाईजपुर में एक आर्यावर्त बैंक चलती थी एक दीक्षित जी के मकान में, तो उन्होंने वो ममता वाजपेयी जी ने वहाँ पर अपना जो समूह चलता था, समूह के माध्यम से सिलाई कढ़ाई का कार्य होता था, तो वहाँ पर उन्होंने लिखित में एग्रीमेंट, वो चूँकि शिक्षित व्यक्ति थे दीक्षित जी, उन्होंने एग्रीमेंट करा रखा था बिजली के संबंधित। तभी वहाँ पर विजिलेंस टीम ने छापा मार दिया था। विजिलेंस टीम ने छापा मार लगभग 2.5 लाख के आसपास उन दीक्षित जी पर जुर्माना ममता वाजपेयी जी ने कराया। तो दीक्षित जी चूँकि विधायक जी के पास गए, तो विधायक जी ने उन दीक्षित जी की ही मदद की। केवल इतना कह दिया, जो न्याय संगत तो जो एग्रीमेंट लिखित ऑथराइज था उसको सबमिट कर लिया जाए। उसी से वो बौखला गए कि वो 2.5 लाख का जुर्माना उनके ऊपर लग रहा था। उस वीडियो से पहले जिस दिन वो आरोप लगा रहे हैं, उससे सिर्फ आप 1 सप्ताह पहले देख लीजिए, उन्हीं विधायक जी के पास में बैठ करके उनकी तारीफ के पुलिंदे बांध रही हैं। आगे 4 दिन में सिर्फ इतना हो गया कि उनका व्यक्तिगत हित नहीं सध रहा था, इस वजह से वो विधायक जी के ऊपर आरोप लगाने लगी। आम जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे? कारण ये है कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने आज जनता के साथ किया है, इतना इससे पहले 70 वर्षों में किया ही नहीं किसी ने। आज देखिए, हम लोगों ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो हमारी पार्टी ने योजनाएं चलाई हैं, जैसे जो अन्न है, जो हम लोग गेहूं और चावल दे रहे हैं, उसके साथ में चना वगैरह वगैरह दे रहे हैं, ऐसे करके कई चीज़ें दे रही हैं। ये आज तक किसी ने नहीं दिया। हमने घर बैठ के लोगों को खाना खिलाया है। भाजपा पर एक आरोप है किसानों की बदहाली। नहीं, किसानों की बदहाली नहीं है, कहीं से नहीं है। अगर गायों की थोड़ी बहुत समस्या है तो उनके लिए बराबर काम हो रहा है। जगह जगह गौशाले बनवाए जा रहे हैं और वो लिए जा रहे हैं, उसमें गायें बंद की जा रही हैं। आने वाले समय में कतई इस समस्या पर कतई खत्म हो जाएगी, गायों के प्रति कतई समस्या खत्म हो जाएगी। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि खाद के दाम बढ़ गए, डीजल महंगा हो गया, किसान कैसे खेती करेगा, और महंगाई तो बढ़ी रही है। अगर विकास होगा तो महंगाई तो कहीं न कहीं होगी ही भाई। विकास और महंगाई साथ साथ चल रही है। भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों की समस्या के निदान के लिए बीजेपी कौन सी योजना? बीजेपी ने तो कहा था कि हम आय दोगुनी कर देंगे, कहाँ दोगुनी हो गई? नहीं, आय तो दोगुनी हो गई, आय दोगुनी हो गई। अरे श्रीमान जी, सर, जब उनका वो चल रहा है, हम 2000 रुपये दे रहे हैं, तिमाही में दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं, जिसके पास 4 बिस्वा एक बीघा है, जिसके पास ज़मीन है, उसको भी हम दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं। उसके बाद में सही जगह पर देखिए, हमारे सेंटर जो चलते हैं उन पर कतई कमीशन खोरी नहीं होती है, सही दाम पर उसके खरीद होती है, गेहूं हो या धान हो, कोई भी चीज़ हो। तो किसान तो हमारा खुशहाल है। ये तो लोग आरोप लगा रहे हैं। दादा, 5 वर्षों में विधायक जी ने कौन से बड़े बड़े काम किए पाली के लिए? पाली के लिए क्या, पूरे क्षेत्र के लिए इतने कार्य किए हैं जिनको कोई एक पाली को में सीमित रख करके नहीं कहना चाहिए। पूरे क्षेत्र में इतना कार्य हुआ है। नहरों में पानी आया है, अर्जुनपुर के पुल का निर्माण हुआ है, सवाईजपुर में कोतवाली का निर्माण हुआ है, अग्निशमन केंद्र की स्थापना हुई है। इस तरह से कोरोना जैसे काल में सरकार की जब आर्थिक स्थिति बहुत डगमगाई हुई चल रही थी, पैसे की बड़ी समस्या सरकार के सामने थी, फिर भी भाजपा सरकार ने जिस तरह से स्थितियों को संभाला है और सभी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, उपचार उपलब्ध कराया है, वैक्सीनेशन कराया है, राशन उपलब्ध कराया है, तो सरकार द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया गया है।
जनता के बीच से भय का माहौल समाप्त हुआ है। अब आप किसी भी समय किसी भी रोड से आप कहीं भी अपने घर की बहू बेटियों के साथ रात में या दिन में कहीं भी चले जाएं, कोई छिनैती है या लूट है, इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल नगण्य हो गई हैं, बिल्कुल ना के बराबर हो गई हैं। ऐसी चीज़ों से जनता को मुक्ति मिली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनसामान्य बहुत ही प्रसन्न है। बस केवल कुछ बिचौलिए लोग हैं जिनकी दलाली बंद हो गई है, वही लोग परेशान है। बाकी आम जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसी प्रकार का कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। हमारे साथ जनता से और लोग भी हैं। सवाईपुर विधानसभा की बेसिक समस्याएं क्या हैं? समस्याएं जैसे जानवरों की समस्या बहुत बड़ी है। कैसे? अब समस्याएं अब हमें रात में रखा गया तो करीब रात पौड़े रहे होने खेत में थे, ठीक है। अब ऐसे गाय रखा जाए, गाय मरी पड़ी तो रोड से आकर हरदोई से आए रहे तो गाय क्या रखा की जाती है। भाजपा के लोग कह रहे हैं हमने गौशालाएं बनवा दी हैं। नहीं, गौशालाएं बन रही हैं, अभी गायें मर रही हैं, गैया भूखे मर रही हैं। अच्छा, इसके लिए दोषी कौन, आम जनमानस या सरकार? भाजपा दोषी है, भाजपा दोषी है। दोषी योगी महाराज और भाजपा दोषी है। गलत कह रहे हैं आप। हम का दोषी भाजपा सरकार। कोई धोरण वही योगी महाराज हो तो कोई हो तुम नहीं, आप कहिए, हमसे पूछा। हाँ। ये गलती हम लोगों की है जो हम लोग छोड़ते हैं, गलती हम लोगों की है। हाँ, अब 5 साल पहले ना छूटे। मुद्दा नहीं है, केवल उनको हिंदू मुस्लिम करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। उनके पास अगर बात की जाए कानून बना देते हैं, अगर उन्हीं से कानून की बात की जाए वो खुशी में नहीं बता पाए। 22 के चुनाव में किसके साथ जाएंगे? 22 में अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। सपा और भाजपा के लोगों ने भारत के लिए कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ अरविंद तिवारी, सवाईपुर, हरदोई।